आज हमारा प्लैनेट, हमारी पृथ्वी, एक नहीं बल्कि तीन तीन बड़ी चुनौतियों से एक साथ जूझ रही है। इकोलॉजी का बिगड़ता बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी का खत्म होना और क्लाइमेट चेंज। पर ये तीन अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ही बड़ी कहानी के तीन हिस्से हैं। तो चलिए इस पूरी कहानी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 68%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ पिछले 50 सालों में हमारे प्लैनेट पर जंगली जानवरों की आबादी में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। मतलब ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, एक चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव हो क्यों रहा है, और ये तीनों चुनौतियां, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और क्लाइमेट चेंज, ये आपस में जुड़ी कैसे हैं? आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी पहेली को सुलझाने के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले इन तीनों मुश्किल शब्दों पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन का असली मतलब समझ लेते हैं। आखिर हम बात किस बारे में कर रहे हैं? पहली चुनौती है पारिस्थितिकी। इसे ऐसे समझिए जैसे प्रकृति का एक बहुत ही नाजुक आपसी तालमेल हो। हर जीव, हर पेड़ पौधा अपने आसपास के माहौल के साथ एक बैलेंस बनाकर जीता है। पर दिक्कत ये है कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से ये बैलेंस, ये तालमेल अब बुरी तरह बिगड़ रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चुनौती पर, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। इसे ना आप जिंदगी का एक सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। मतलब छोटे से कीड़े से लेकर विशाल जंगलों तक धरती पर मौजूद हर तरह की जिंदगी सब इसमें आती है। और यही वैरायटी, यही विविधता है जो हमारे प्लैनेट को स्टेबल और मजबूत बनाती है। और तीसरी चुनौती है जलवायु परिवर्तन, जिसके बारे में हम सब आजकल बहुत सुन रहे हैं। ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, नहीं, ये हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर में एक बहुत लंबा और परमानेंट बदलाव है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। ठीक है, तो अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि इस पूरे संकट के पीछे है कौन? आखिर हमारी यानी इंसानों की गतिविधियां इसके लिए कितनी जिम्मेदार हैं? चलिए देखते हैं। हमारे इकोसिस्टम पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कई तरफ से आ रहा है। आप देखिए, शहरों और खेती के लिए जंगलों को काटा जा रहा है। प्रदूषण तो है ही, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या प्लास्टिक से। और हम जैसे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी अंधाधुंध। इन सब के पीछे जड़ एक ही है, इंसानी गतिविधियां। अगर इस तबाही की स्पीड का अंदाज़ा लगाना है तो बस ये सोचिए, हर 1 घंटे में 300 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर जंगल साफ हो रहे हैं, हर घंटे। और ये आंकड़ा हमें साफ साफ दिखाता है कि हम कितनी तेज़ी से सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं। और मामला सिर्फ जंगलों तक ही नहीं रुका है। देखिए, हमारी धरती की करीब करीब 40% मिट्टी खराब हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है। और ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि इसी मिट्टी से तो हमारा खाना उगता है ना? अगर मिट्टी ही खराब हो गई तो सोचिए खाने पीने की कितनी बड़ी किल्लत हो सकती है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये सारी समस्याएं अकेले काम नहीं कर रही। ये एक दूसरे से मिलकर एक खतरनाक चेन रिएक्शन, एक डोमिनो इफेक्ट बना रही हैं। मतलब एक प्रॉब्लम दूसरी को जन्म दे रही है। तो पहला डोमिनो कहाँ गिरता है? हमारे समंदरों में। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उनकी वजह से समंदर का पानी लगातार गर्म हो रहा है और ज़्यादा एसिडिक भी। और ये बदलाव पानी के नीचे की पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और उस खतरे का सीधा असर हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये हैं कोरल रीफ्स, जिन्हें हम समंदर का रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये बढ़ते हुए तापमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। और अगर ये खत्म हो गई तो समझिए कि समंदर की बायोडाइवर्सिटी पर एक बहुत ही विनाशकारी हमला होगा। अच्छा, क्लाइमेट चेंज तो एक बात है, लेकिन हमारा फैलाया हुआ कचरा, खास तौर पे प्लास्टिक, वो भी एक बहुत बड़ा विलन है। ये प्लास्टिक अब हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा घुल मिल गया है कि ज़मीन हो या पानी, हर जगह बस यही नज़र आता है। और इसकी क्वांटिटी वो तो सच में होश उड़ा देने वाली है। हर साल लगभग 14 मिलियन टन प्लास्टिक हमारे समंदरों में जा रहा है। ये इतना ज़्यादा है कि अगर इससे तुरंत नहीं रोका गया तो ये समंदर में रहने वाले जीवों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। यहाँ एक और खतरनाक चीज़ हो रही है, जिसे फीडबैक लूप कहते हैं। समझिए, जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, आर्कटिक की जो जमी हुई ज़मीन है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, वो पिघल रही है। इस पिघलने से मीथेन गैस निकलती है, जो एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है।
और ये धरती को और भी ज्यादा गर्म करती है। मतलब ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद ब खुद और तेज होता जा रहा है। तो ठीक है, सिचुएशन काफी सीरियस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है। तो चलिए हमारे आखिरी हिस्से में अब सॉल्यूशंस पर बात करते हैं। इस बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें कैसी स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? क्लाइमेट एक्शन के 2 मेन पिलर्स हैं। पहला है मिटिगेशन यानी शमन। इसका सीधा सा मतलब है उन गैसों का एमिशन कम करना जो गर्मी बढ़ा रही हैं, जैसे सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना। और दूसरा है अडैप्टेशन यानी अनुकूलन, मतलब जो बदलाव आ चुके हैं उनके साथ जीने की तैयारी करना, जैसे ऐसे शहर बनाना जो बाढ़ को झेल सकें। और ये दोनों ही एक साथ बहुत जरूरी हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक 5 हमें एक तरह का रोड मैप देता है। इसका निचोड़ ये है कि हमें हर फ्रंट पर एक साथ एक्शन लेना होगा, जंगलों को बचाने से लेकर अपने शहरों को ग्रीन बनाने तक। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी के एक्शन को अलग अलग करके ना देखें। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अच्छी बात यह है कि ग्लोबल लेवल पर कुछ ठोस कदम उठाए भी जा रहे हैं। ये जो 30 by 30 प्लेज है, ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। इसका टारगेट है कि 2030 तक हम अपनी धरती की कम से कम 30% ज़मीन और समंदरों को प्रोटेक्ट करेंगे। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया इस चैलेंज को अब सीरियसली ले रही है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? देखिए, क्लाइमेट साइंस की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है IPCC, वो बिल्कुल साफ साफ कह रही है खतरा बहुत बड़ा है, ये सच है, लेकिन अगर हम सब अभी एक्शन लें तो इससे निपटने के रास्ते भी मौजूद हैं। सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, बस उन्हें लागू करने की हिम्मत और इच्छा शक्ति चाहिए। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। रास्ते हमारे सामने बिल्कुल साफ हैं। साइंस हमें सब कुछ बता रही है और सॉल्यूशंस भी हमारी पहुंच में हैं। असली सवाल अब सिर्फ विल पावर और स्पीड का है। क्या हम सब मिलकर उन टिपिंग पॉइंट्स को पार करने से पहले वो जरूरी एक्शन ले पाएंगे? ये सवाल हम सबके लिए है।